नाज़रीन, इमरान खान की एक और जीत हो गई क्योंकि GHQ और खान साहब के दरमियान आहनी दीवार हट गई और मुल्क का नया आर्मी चीफ भी तैनात कर दिया गया, जिसका सेहरा सिर्फ और सिर्फ खान साहब के सर जाता है। नून लीग ने आर्मी चीफ की तकर्री के लिए असम्बली ईवान सदर पहुंचाकर ये अफवाहें फैला दी थीं कि अब आरिफ अलवी बड़ा यूटर्न लेंगे और शहबाज शरीफ के नामजद किए गए सिपा सलार की मंजूरी नहीं देंगे और खान साहब से मुशावरत करके इनका चीफ लगा देंगे। लेकिन ये सारी पेशगोइयां इमरान खान के एक दबंग फैसले ने हवा में उड़ा दी। वीडियो में आगे चलकर बताएंगे कि क्या पाक फौज के नए सिपा सलार जनरल आसिम मुनीर ही हैं? क्या आर्मी चीफ के मामले में इमरान खान का मुतालबा पूरा हो गया? क्या सदर ममलिकत आरिफ अलवी ने खान साहब की मुशावरत से आसिम मुनीर को नया आर्मी चीफ तैनात किया? क्या GHQ और इमरान खान के दरमियान सर्द मोहरी मानंद पड़ गई है? GHQ ने खान साहब को किस बात की इजाजत देकर PDM को अब्दी नींद सुला दिया है? वीडियो में आगे चलकर इन सारे सवालों से पर्दा उठाया जाएगा और बताया जाएगा कि आरिफ अलवी की इमरान खान से लाहौर में मुलाकात कमाल कर गई। बड़े फैसलों में इत्तेहादी हुकूमत को टफ टाइम देने की ठान ली गई। खान का लॉन्ग मार्च शहबाज शरीफ पर भारी पड़ने वाला है। अपनी मर्जी का आर्मी चीफ तैनात करके भी इत्तेहादी हुकूमत बौखलाहट का शिकार। आर्मी चीफ की तकर्री पर प्रोपोगेंडा, मुल्क दुश्मनों की घिनौनी साजिश बेनकाब हो गई। जनरल आसिम मुनीर के आर्मी चीफ के ओहदे पर तैनाती इमरान खान के लिए मुबारक साबित हो गई। GHQ का कप्तान को बड़ा तोहफा, तमाम गिले शिकवे भुला दिए। PDM का तो ख्याल था कि मुल्क में नया आर्मी चीफ आते ही सबसे पहले खान साहब को खुडे लाइन लगाएगा, लेकिन यहाँ तो सारी गेम ही उल्टी पड़ गई है। खान साहब ने GHQ से खास मकसद के लिए इजाजत मांग कर न सिर्फ इत्तेहादी हुकूमत को हैरान कर दिया है, बल्कि जनरल कमर जद बाजवा भी परेशान हो गए कि ये मेरे जाते ही खान साहब ने इतना बड़ा कदम कैसे उठा लिया। लेकिन क्या GHQ और तहरीक इंसाफ में तमाम मामला तय हो गए हैं? क्या इमरान खान ने जनरल आसिम मुनीर को आर्मी चीफ लगाने की हामी भर ली है? सदर ममलिकत आरिफ अलवी ने अपने दौरा लाहौर में खान साहब से क्या बड़ा मुतालबा किया था? क्या सदर ने आर्मी चीफ के मामले पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की एडवाइस पर अमल किया कि इमरान खान की हाँ में हाँ मिलाई? इन सारे सवालों के जवाब दिए जाएंगे और बताया जाएगा कि खान साहब का लॉन्ग मार्च GHQ को भी अजीज हो गया, बड़ी मदद की पेशकश कर दी। इमरान खान के वारे न्यारे हो गए। आसिम मुनीर को अपने लिए खुशकिस्मत करार दे दिया। आर्मी चीफ, चेयरमैन, ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ की तकर्रियां सदर ममलिकत आरिफ अलवी ने दस्तखत कर दिए। इम्पोर्टेड हुकूमत की नई चाल बेनकाब। GHQ ने खान का लॉन्ग मार्च रोकने की कोशिश नाकाम बना दी। नजर अवाम के लिए बड़ी खुशखबरी आ गई, जिसके साथ ही आम इंतखाबात की राह भी बिना ताखीर के हमवार होती नजर आ रही है। और दूसरी तरफ खान साहब का लॉन्ग मार्च पिंडी पहुंचने से पहले से फतूहात समेटने लगा। आरिफ अलवी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के नामजद किए गए आर्मी चीफ के नाम पर साइन क्यों किए और इमरान खान ने आरिफ अलवी से मुलाकात में क्या मुतालबा किया? इस पर बात करने से पहले आपको बताते चले कि नए आर्मी चीफ के तैनात होते ही इमरान खान के GHQ से बिगड़े ताल्लुकात भी अच्छे होने लगे हैं। इत्तेहादी हुकूमत ने तो एड़ी चोटी का जोर लगाया और इमरान खान के ताल्लुकात हर इदारे से खराब करवाने की कोशिश की, लेकिन बुराई की उम्र ज्यादा लंबी नहीं होती। हमारी ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक GHQ ने इमरान खान के हेलीकॉप्टर को परेड ग्राउंड में उतरने और दोबारा उड़ने की इजाजत दे दी है। तहरीक इंसाफ को भी बाज़ाब्ता तौर पर GHQ के फैसले से आगाह कर दिया गया। तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद के सदर अली नवाज का कहना है कि वफाकी हुकूमत की अपनी अलर्ट्स के मुताबिक इमरान खान की सलामती को खतरात लाहक हैं। इमरान खान की पुरअमन हकीकी आजादी मार्च में बाहिफाजत शिरकत के लिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल अहम है। GHQ के NOC के बाद वफाकी हुकूमत के पास हेलीकॉप्टर की आमद रवानगी की राह में रुकावट डालने का कोई जवाब नहीं। GHQ के मरासले के बाद वफाकी हुकूमत बहाना साजी तर्क करे और परेड ग्राउंड में हेलीकॉप्टर की आमदरफ्त की इजाजत दे। दूसरी जनाब ये भी इतलात है कि वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में दफा 144 के निफाज में तोसी कर दी गई है। पूरे इस्लामाबाद में दफा 144 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, जिसके मुताबिक 5 या 5 से ज्यादा अफराद के जमा होने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। नोटिफिकेशन के मुताबिक रेड जोन में नए एरियाज भी शामिल हैं। 4th एवेन्यू, खियाबान इकबाल भी रेड जोन का हिस्सा होंगे। वज़ारत दाखिला ने सेक्रेटरी जनरल PTI असद उमर को भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च पर दहशतगर्दी के मुमकिन खतरात से आगाह कर दिया है। नाज़रीन, सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की लाहौर में इमरान खान से मुलाकात का पहला नतीजा मौसूल हो गया, जो कि देखने में तो शहबाज सरकार के हक में है, लेकिन इसका बिलवास्ता या बिला वास्ता फायदा खान साहब को होने वाला है। हमारी ताज़ा इतलात के मुताबिक सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने जनरल आसिम मुनीर की बतौर आर्मी चीफ, जबकि जनरल साहिब शमशाद मिर्जा की बतौर चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की तैनाती के समरी पर दस्तखत कर दिए हैं। इस तरह जनरल आसिम मुनीर मुल्क के 70वें आर्मी चीफ होंगे। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और आर्मी चीफ के तकरीर की समरी ईवान सदर को कल मौसूल हुई थी, जिसके बाद सदर आरिफ अलवी ने लाहौर में चेयरमैन PTI इमरान खान से मुलाकात कर फिर वापस इस्लामाबाद पहुँच गए। सदर मुमलिकत की जनब से असम्बली की मंजूरी दिए जाने के बाद वज़ीर आज़म
हाउस आर्मी चीफ और चेयरमैन ज्वाइंट चीफ की तैनातियों का नोटिफिकेशन जारी किया। ये भी बताते चले कि मौजूदा आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा 29 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं। पाक फौज के नए सरबराह के लिए समरी वज़ीर-ए-आज़म को मिली थी, जिसमें 6 सीनियर तरीन लेफ्टिनेंट जनरल्स के नाम शामिल थे। जिन 6 सीनियर तरीन लेफ्टिनेंट जनरल्स के नामों पर गौर किया गया उनमें लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर, लेफ्टिनेंट जनरल साहिद शमशाद मिर्जा, लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास, लेफ्टिनेंट जनरल नोमान महमूद, लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद और लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर शामिल थे। अगले आर्मी चीफ की तकर्री को मौजूदा सियासी मंजरनामे में इंतहाई अहम तस्वुर किया जा रहा है, जहाँ रवां साल कामयाब तरीके एतमाद के नतीजे में तहरीक इंसाफ की हुकूमत के खात्मे के बाद मुल्क मुसलसल सियासी बहरान और अफवाहों की जद में है। जनरल कमर जावेद बाजवा के रिटायरमेंट प्लान के बारे में शुकूक व शुबहात इतने ज्यादा थे कि जब इमरान खान को अदम एतमाद के वोट का सामना करना पड़ा तो इन्होंने शुबा जाहिर किया था कि इनके खिलाफ सियासी इकदाम एस्टेब्लिशमेंट से मुंसलिक है और ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंकशाफ किया गया था कि इसी वजह से इमरान खान ने तहरीक अदम एतमाद से बचने के लिए जनरल कमर जावेद बाजवा की मुद्दत मुलाजमत में गैर मुइन्ना मुद्दत की तोसी की पेशकश की थी। मुल्क में अब तक 16 आर्मी चीफ अपनी जिम्मेदारियां अदा कर चुके हैं। जनरल आसिम मुनीर मुल्क के 70वें सिपा सालार होंगे। दूसरी जन्म इस्लामाबाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा और वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का नए आर्मी चीफ की तैनाती की समरी पर दस्तखत करना खुश आइंद है। समरी पर दस्तखत से मुल्क में हेजानी कैफियत का खात्मा होगा। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा का पैगाम नेक शुगून है, जबकि PTA के रहनुमा साबिक वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि मुल्क की खातिर जाती पसंद और नापसंद की कोई वक़्त नहीं, सियासी और मुआशी इस्तेहकाम लाजम और मलजूम है। हमें मुल्क को दयानतदारी से माली मुश्किलात से निकालना है तो सियासी इस्तेहकाम चाहिए। ये भी बताते चले कि लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर ने पाक फौज की फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट में कमीशन हासिल किया। वो बेहतरीन पेशा वराना कैरियर के हामिल है। 4 स्टार जनरल्स की तैनाती की सीनियरिटी लिस्ट में जनरल आसिम मुनीर पहले नंबर पर थे। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर 2014 में कमांडर फोर्स कमांड नादरन एरिया तैनात हुए और 2017 में DG मिलिट्री इंटेलिजेंस के ओहदे पर फाइज हुए, जबकि आसिम मुनीर को अक्टूबर 2018 में DG ISI तैनात किया गया। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर हाफिज कुरान है। इन्होंने बतौर लेफ्टिनेंट कर्नल मदीना मुनव्वरा में तैनाती के दौरान 38 साल की उम्र में कुरान पाक हिफ्ज किया, जबकि इन्हें दौरान तरबियत एजाजी शमशीर से भी नवाजा गया। जनरल आसिम मुनीर पहले आर्मी चीफ होंगे जो मिलिट्री इंटेलिजेंस और ISI में रह चुके हैं, जबकि लेफ्टिनेंट जनरल साहिद शमशाद मिर्जा ने अपने फौजी कैरियर का आगाज 8 सिंध रेजिमेंट से किया और वो PMA से तरबियत मुकम्मल करके पाक फौज में शामिल हुए, जबकि 4 स्टार जनरल्स की तैनाती की सीनियरिटी लिस्ट में जनरल साहिद दूसरे नंबर पर थे। लेफ्टिनेंट जनरल साहिद शमशाद मिर्जा गिलगित बल्तिस्तान इस्लाहात कमेटी का भी हिस्सा रहे। इन्होंने GOC 40 इन्फेंट्री डिवीजन ओकाड़ा में भी खिदमत अंजाम दी। वो साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर राहिल शरीफ के दौर में डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस रहे। साहिद शमशाद इस वक्त पाक फौज की 3 कोर और रावलपिंडी के कोर कमांडर हैं। नजर उधर ईवान सदर को चेयरमैन ज्वाइंट चीफ और आर्मी चीफ की तकर्री की समरी मौसूल हो गई। जराये का कहना है कि सदर मुमलिकत की जानब से समरी की मंजूरी दिए जाने के बाद वज़ीर-ए-आज़म हाउस आर्मी चीफ और चेयरमैन ज्वाइंट चीफ की तैनातियों का नोटिफिकेशन जारी करेगा। सदर मुमलिकत आइन के आर्टिकल 243 के तहत वज़ीर-ए-आज़म के एडवाइस पर मंजूरी देंगे, जबकि दूसरी जानब यह भी इतलात है कि सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी इमरान खान से मुशावरत के लिए लाहौर पहुंचे और दौरा लाहौर के दौरान सदर पाकिस्तान की जानब से फौज की आला तरीन तकर्रियों के हवाले से साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मुशावरत भी की गई।